हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MYR मैथ्स वाई रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.4 का इंट्रोडक्शन। प्रश्नावली नहीं पढ़ना अभी अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.4 का इंट्रोडक्शन। तो प्रश्नावली 2.4 में क्या है, इसमें देखो क्या है, सर्व समीकरण हैं सारी की सारी, जो उनको हम बोल सकते हैं बीजगणितीय सर्व समीकरण भी बोल सकते हैं, है ना। आपके इस बहुपद में सर्व समीकरण उनका डेरिवेशन या वो कैसे आई, इसका तो आपको 9वीं में नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनको याद ही करना है। तो आइए हम समझते हैं कौन कौन सी सर्व समीकरण हैं। तो पहली सर्व समीकरण है आपका सर्व समीकरण, इनको क्या बोलते हैं, इनको सर्व समीकरण बोलते हैं। सर्व समीकरण कौन कौन सी सर्व समीकरण है, तो पहली सर्व समीकरण है आपकी, पहली सर्व समीकरण है, पहली क्या है, x + y का होल वर्ग, मतलब x धन y और कोष्टक के ऊपर 2 की घात। तो इसका विस्तार क्या होता है, x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग। ठीक है। दूसरी है x ऋण y का होल वर्ग, है ना। तो क्या होता है, x का वर्ग ऋण 2xy धन y का वर्ग। तीसरी सर्व समीकरण है x का वर्ग ऋण y का वर्ग। तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में x धन y और दूसरे कोष्टक में गुणा में, है ना। जी दोनों कोष्टक एक दूसरे के मल्टीप्लाई में रहेंगे, है ना। तो x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर क्या है, x धन y और दूसरे कोष्टक में x ऋण y, है ना। चौथी सर्व समीकरण है x धन a दूसरे कोष्टक में x धन b, मतलब आपके पास 2 कोष्टक हैं, है ना। इसका पहला जो एलिमेंट है वो समान है x, दूसरा क्या है इसका a इसका b, मतलब x धन a गुणा दूसरे कोष्टक में x धन b। तो इसका विस्तार करने पर क्या होगा, जब इसका हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वर्ग धन एक कोष्टक में a धन b, बाहर गुणा में क्या रहेगा, x धन एक बाहर ए बी, मतलब x धन a इंटू एक्स धन b। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, गुणा को इंटू भी बोल देते हैं। तो x धन a इंटू एक्स धन b, इनका जब हल करेंगे तो क्या आएगा, x का वर्ग धन a धन b इंटू एक्स धन a इंटू b। पांचवी सर्व समीकरण है हमारी x धन y धन z। यहाँ पर 3 4 हैं, अभी तक हमारे पास क्या थे, 2 2 4 थे, इसमें 3 4 है। x धन y धन z का होल वर्ग, मतलब कोष्टक के बाहर 2 की घात। तो क्या होता है, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx। ये हमारी पांचवी सर्व समीकरण। छठवीं सर्व समीकरण है x धन y का होल घन, घन मतलब 3 की घात। अभी x धन y के ऊपर कितने की घात थी, कोष्टक के ऊपर 2 की, अब यहाँ पर क्या है, x धन y के ऊपर 3 की घात। तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, x का घन धन y का घन धन 3xy और कोष्टक में x धन y, है ना। क्या होगा, x धन y का होल घन क्या होगा, x का घन धन y का घन धन 3xy कोष्टक में xy, जी क्या रहेगा, इसके गुणा में रहेगा, है ना। और सातवीं सर्व समीकरण है x ऋण y का होल घन, है ना। यहाँ पर प्लस का होल घन था, यहाँ पर x माइनस y का होल घन क्या होगा, x का घन माइनस y का घन माइनस 3xy और कोष्टक में x माइनस y। ठीक है। और आठवीं सर्व समीकरण है हमारी x धन y धन z, मतलब x का घन धन y का घन धन z का घन ऋण 3xyz। तो इसमें 3 4 है और घन में, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में x धन y धन z, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा हमारा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग माइनस xy माइनस yz माइनस zx।
जी इस प्रकार हमारी 8 सर्व समीकाएँ हैं और 2 सर्व समीकाएँ और हैं, वो अपन प्रश्नावली के अंतर्गत उसको सिद्ध करना है। आइए यदि चाहें तो अपन लिख भी लेते हैं, क्योंकि उनको याद तो करना ही करना है, इसलिए हम लिख भी लेते हैं। तो 9वीं सर्व समीका हमारी क्या हो जाएगी, आई एक्स क्या है, एक्स का घन धन वाई का घन। तो एक्स का घन धन वाई का घन क्या है, एक्स धन वाई एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स का वर्ग ऋण एक्स वाई धन वाई का वर्ग। और 10वीं है एक्स का घन ऋण वाई का घन बराबर क्या हो जाएगी, एक्स ऋण वाई और दूसरे कोष्टक में एक्स का वर्ग धन एक्स वाई धन वाई का वर्ग। तो इस प्रकार जी हमारी 10 सर्व समीकाएँ हैं, है ना। तो 10 सर्व समीकाओं को अपन क्या करते हैं, एक बार और समझ लेते हैं क्या है, इनको आपको याद ही करना है। तो पहली सर्व समीका क्या है, एक्स धन वाई का होल घन क्या है, एक्स का वर्ग धन 2x वाई धन वाई का वर्ग। दूसरी है एक्स ऋण वाई का वर्ग क्या है, एक्स का वर्ग ऋण 2x वाई धन वाई का वर्ग। तीसरी है एक्स का वर्ग ऋण वाई का वर्ग क्या है, एक कोष्टक में एक्स धन वाई, एक कोष्टक में एक्स ऋण वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, दोनों कोष्टक गुणा में रहेंगे। चौथी सर्व समीका है हमारी एक्स धन ए, दूसरे कोष्टक में एक्स धन बी और दोनों के ऐसे कोष्टक में गुणा में हैं। तो क्या हो जाएगा इसका हल, एक्स का वर्ग धन एक कोष्टक में ए धन बी इंटू एक्स धन ए इंटू बी। पांचवी सर्व समीका एक्स धन वाई धन जेड का होल वर्ग क्या होगा, एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग धन 2x वाई धन 2y जेड धन 2zx। छठवीं सर्व समीका है एक्स धन वाई का होल घन बराबर क्या होगा, एक्स का घन धन वाई का घन धन 3x वाई और गुणा में कोष्टक में x धन वाई। अगली है सातवीं एक्स ऋण वाई का होल घन मतलब 3 की घात बराबर क्या होगा, एक्स का घन ऋण वाई का घन ऋण 3x वाई और कोष्टक में गुणा, कोष्टक में रहेंगे एक्स ऋण वाई, वो किस में रहेंगे 3x वाई के गुणा में। आठवीं सर्व समीका है हमारी एक्स का घन धन वाई का घन धन जेड का घन ऋण 3x वाई जेड बराबर क्या है, एक कोष्टक में एक्स धन वाई धन जेड, दूसरे कोष्टक में एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स। नौवीं सर्व समीका है हमारी एक्स का घन धन वाई का घन बराबर क्या है, एक कोष्टक में एक्स धन वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स का वर्ग ऋण एक्स वाई धन वाई का वर्ग। 10वीं सर्व समीका है हमारी एक्स का घन ऋण वाई का घन बराबर क्या है, एक्स ऋण वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स का वर्ग धन एक्स वाई धन वाई का वर्ग। इस प्रकार आपको जी 10 सर्व समीकाएँ याद करनी है। यदि आपको जी 10 सर्व समीकाएँ हो जाती हैं याद, तो अपन प्रश्नावली 2.4 को अच्छे से सारे सवाल बना पाएंगे। ठीक है।